Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, advocate from Iqbal International Law Services. Today we are here for delivering another legal topic. आज के जो हमारा टॉपिक है इज्तिमाई मौत की वर्सा, कलेक्टिव डेथ, द लीगल हेयर्स ऑफ द कलेक्टिव डेथ. कलेक्टिव डेथ हो जाती है तो लीगल हेयर्स कैसे बनेंगे? वैसे तो आम सूत्रों में जैसा कहा गया है कि बाप की डेथ होती है तो बेटा औलाद उसकी जो है वो हिस्सेदार बनती है. फिर अगर बीच में वो नहीं है, बाद में उसकी डेथ होती है तो फिर उसके बच्चे, बहन भाई, तो उनका हिस्सा बनता है. हर एक का हिस्सा मुख्तलिफ है. अब हमारा क्वेश्चन ये है, क्या कलेक्टिव डेथ हो जाती है, फॉर एग्जांपल बाप बेटा मौजूद है या बहन भाई मौजूद हैं, वालिदैन मौजूद हैं, कलेक्टिव फैमिली के मेंबर्स की अगर कलेक्टिव तौर पर यानी इज्तिमाई तौर पर एक साथ अगर किसी की मौत वाक़ हो जाती है तो उस सूरत में कौन किसका हिस्सेदार बनेगा? क्योंकि हर एक हिस्सेदार अलहदा होते हैं. माँ का अलहदा होता है, बाप का अलहदा होता है, बहन भाइयों का अलहदा होता है, बेटा बेटी उनका हर एक लीगल हेज अलहदा होते हैं. क्योंकि और फिर एक दूसरे के ये जो रिश्तेदार हैं, जो ब्लड रिलेशन वाले, एक दूसरे के ये लीगल हेज भी होते हैं. तो अगर कोई ऐसा वाक़या सर नुमा हो जाए, मिसाल के तौर पर एक साथ उनकी डेथ हो जाए, वो हो जाए कोई हादसा, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए कि उन सब की एक जगह मौत हो जाए. फॉर एग्जांपल पानी में कोई कश्ती डूब जाती है या वो पानी में डूब के उनकी डेथ हो जाती है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी बस का एक्सीडेंट हो जाता है, जहाज़ क्रैश हो जाता है, या फिर कोई और चीज़ जैसे कोई ब्लास्ट हो जाता है, उस सूरत में कोई बिल्डिंग गिर जाती है, कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जिसकी वजह से एक से ज़्यादा इंसानों की जो आपस में एक दूसरे के लीगल हेज भी होती हैं, उनकी अगर एक साथ कलेक्टिव डेथ हो जाती है तो उस सूरत में क्या होगा? देखिए, उस सूरत में कौन किसका हिस्सेदार बनेगा? देखिए, अगर कलेक्टिव डेथ हो जाती है, एक साथ किसी की डेथ हो जाती है, वैसे तो यूँ होता है जो बाद में मरता है उसके हिस्सा बन जाता है, फिर उसके लीगल हेज होते हैं, लेकिन एक साथ एक ही टाइम सेम टाइम अगर किसी की डेथ सबकी हो जाती है तो उस सूरत में देखें मरने वाले का जो है कोई वो नहीं होगा, उसका कोई इलाज नहीं होगा. क्योंकि उस सूरत में मरने वाला साफ ज़ाहिर कलेक्टिव डेथ हो गई है तो उस सूरत में मरने वाले के जो जिंदा इलाज बचेंगे उनको प्रॉपर्टी जाएगी. क्योंकि जो मरने वाले थे, एक बंदा मरा तो उसके इलाज भी थे, उसके लीगल हेज भी साथ थे, उनकी भी डेथ हो, तो उस सूरत में कलेक्टिव डेथ हो जाती है. तो उस सूरत में फिर जो बच जाएंगे मरने वालों के जो जिंदा लीगल हेयर्स होंगे तो फिर वो उसके हिस्सेदार बनेंगे और उस हिसाब से वो जायदाद उन लोगों में तकसीम होगी जो बच गए हैं. उस हादसे से जो लोग बच गए हैं तो वो हिस्सेदार बनेंगे, वो कानूनी वर्सा बनेंगे, वो लीगल हेयर्स बनेंगे उनकी मरने वाले की प्रॉपर्टी के. तो उनको फिर उस हिसाब से वो प्रॉपर्टी जो लॉ ऑफ शरीयह है उस हिसाब से जो बच गए हैं उनमें वो प्रॉपर्टी तकसीम होगी. ये तो हमारा आज का टॉपिक कि इज्तिमाई मौत की सूरत में, कलेक्टिव डेथ की सूरत में कौन किसका वारिस होगा. इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, कल एक नए टॉपिक के साथ आई विल बी हियर विद यू. सो हैव अ नाइस डे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए. कल तक अल्लाह हाफिज़.